चंपापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो सहेली रहती थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ स्कूल जाती, साथ खेलती, साथ पढ़ती। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक का नाम रूपा और एक का नाम आरती था। आरती थोड़ी सुस्त थी। वह हमेशा मुश्किल कामों से दूर ही रहा करती थी, जबकि रूपा उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत ही साहसी थी। रूपा बचपन से ही बहुत तेज थी। वह एक बात ठान ले तो उसे करके ही रहती थी। पर आरती रूपा से बिल्कुल अलग थी। वह मुश्किल कामों से दूर ही रहती थी। एक बार जब दोनों खेल रही थी तो उनका गेंद पानी में चला गया। रूपा तुरंत उसे लेने पानी में जाने लगी। आरती ने उसे बहुत मना किया। बहुत कोशिश करते करते रूपा ने वो गेंद निकाल ही ली। दोनों सहेली अब बड़ी हो चुकी थी। उनकी शादी भी हो चुकी थी। दोनों में अभी भी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर एक व्यापार शुरू करें। उन्होंने साथ मिलकर अचार का व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। उन्हें अभी अच्छे से अचार बनाना नहीं आता था, इसलिए बाजार में अचार की मांग कम थी। यह सब देखकर आरती ने सोचा कि यह धंधा नहीं चलेगा और वह इस व्यापार से निकल गई। पर रूपा जिद्दी थी। उसने अकेले ही अपने दम पर इस व्यापार को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसने अचार को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए पहले उसे खुद चखा और पता लगाया कि इसमें और क्या कमी है। उसने अचार में मसाला अच्छे से मिलाया और उसके स्वाद को बढ़ाने की हर तरह से पूरी कोशिश की। फिर वह उसे बेचने बाजार गई। आज उसके अचार पहले से ज़्यादा बिके और उसकी पूरी टोकरी खाली हो गई। वह बहुत खुश थी। फिर वो घर गई और इस बार उसने और अच्छा अचार बनाया और इस बार उसने अचार बनाने के लिए उसकी मदद करने के लिए एक लड़के को रख लिया। उसका नाम गोपी था। अब रूपा और गोपी दोनों 2 टोकरी अचार लेकर बाजार में गए और दोनों टोकरी अचार बिक गई। रूपा का अचार का व्यापार बढ़ने लगा। उसके अचार लोगों को इतने पसंद आने लगे कि उसे अब बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब उसके घर से ही अचार बिकने लगे। लोग घर पर आकर उससे अचार लेकर जाते। रूपा ने काफ़ी पैसे कमा लिए। उसने सोचा कि क्यों ना डब्बे में रूपा अचार के नाम से अचार बेचे, जिससे उसके अचार को लोग देश भर में जानेंगे। उसने बड़े स्तर पर अचार बनाने के लिए एक किराया का हॉल बुक किया और बहुत सारे स्टाफ रखे, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में अचार बनाया जा सके। उसका व्यापार बहुत चल चुका था। देश भर में लोग रूपा अचार की बहुत तारीफ़ करते। उधर आरती को यह सब देखकर बहुत अफसोस हुआ। वह पछताने लगी कि अगर वह उस दिन थोड़ी सी मुश्किल से घबराकर हार ना मानती तो आज उसका भी अपना नाम होता। आरती को अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख मिली थी कि थोड़ी सी मुश्किल से घबराकर भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। आरती के पास अब पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं था। वह हमेशा यही सोचती कि वह इस व्यापार से क्यों निकल गई। शिक्षा। जो रूपा की तरह मुश्किलों से घबराकर नहीं भागते
और उसका सामना करते हैं, सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है। अगर आपको रूपा और आरती की यह कहानी अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।